तो कल मैंने एक लेडीज़ के लिए सेशन बनाया था कि लेडीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज़रूरी है। उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि पेरेंट्स के लिए, है ना, कि उनके बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है, अगर आप 25 साल का पैसा 5 साल में कमाना चाहते हैं तो नेटवर्किंग बिजनेस में शामिल हो जाइए और सिस्टम के साथ काम करिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 25 साल का पैसा 5 साल में कैसे आ सकता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं लाइव हो रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो किसी पर्सन ने परसों मुझे कहा था कि आज शाम का टाइम है, आपको गुड इवनिंग कहना चाहिए, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब तुम जागो तभी सवेरा। मतलब कि शाम हम तब बोलते हैं जब सूरज ढलता है। तो नेटवर्कर एक ऐसा शख्स होता है जिसकी ज़िंदगी में कभी भी निराशा नहीं आती, उसकी ज़िंदगी में हमेशा वो आशावादी रहता है। तो क्योंकि हमारी आशाओं का कभी भी शाम नहीं होती, हमारी आशाएं हमेशा जागी रहती हैं, तो इसलिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी भी ज़िंदगी में ये आता है उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। तो इसलिए इसको गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई एमएलएम में आता है तो समझिए उसका पुनर्जन्म हो गया, वो जाग गया है जो पहले सोया हुआ था। तो इसलिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी मैं बात करता हूँ कि 25 साल का पैसा हमें 5 साल में कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। ज़्यादातर लोग कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को भी पैसा कमाने का एक शॉर्टकट समझ के आते हैं कि इसमें शॉर्टकट तरीके से पैसा आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुनिया में इलीगल काम तो शॉर्टकट हो सकता है जिससे पैसा तेजी से आ जाए, लेकिन लीगल तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हाँ, इलीगल तरीके में भी हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा है। तो अगर लीगल तरीके की बात करें तो हार्ड वर्क के बिना कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे फादर ने मुझे सारी ज़िंदगी में यही बताया है कि ईमानदारी के साथ कोई भी अमीर नहीं हो सकता। तो मेरे माइंड में भी यही बात थी कि ईमानदारी के साथ कोई भी आदमी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, वो हैंड टू माउथ ही रहता है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मेरा सल्यूट है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ईमानदार रहकर भी आदमी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चुना है। तो खुद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैं मास्टर डिग्री की है, इंडस्ट्री में रहा हूँ 2 साल एज ए एरिया इंचार्ज, लेक्चरर रहा हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इसके बाद आईटीआई में मैं प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ। तो दोस्तों, एमएलएम बिजनेस में मेरा आने का कारण क्या रहा कि कहते हैं कि अगर आपकी दिशा बदलेगी तो आपकी दशा बदल जाती है। तो अभी दिशा मैं किस चीज़ को कहता हूं, मान लीजिए हमने जम्मू जाना था, हम बैठ गए दिल्ली की ट्रेन में। तो ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, हम बड़े खुश हैं कि अब जम्मू आएगा, है ना। तो जाना था हमने जम्मू, बैठ गए दिल्ली की ट्रेन में, तो हम जम्मू से उल्टा दूर होते रहे। तो ऐसे ही हाल है 95% लोगों का। उनको लगता है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो जब मैंने भी ये चेक किया कि अगर मुझे अपनी दशा बदलनी है तो मुझे अपनी पहली दिशा बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि जैसे ज़िंदगी के 4 साल मेरे हाथ से निकल गए हैं, इसी तरह से 40 साल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, मैं हैंड टू माउथ ही रह जाऊंगा। तो एनालाइज करना शुरू किया। मेरे माँ बाप ने कहा था कि नौकरी, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हो पाया, तो मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे। फिर मैंने एनालाइज किया, इस दुनिया में तो अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे एरिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है, तो मैं नौकरी के किस चक्कर में पड़ गया। तो मुझे लगा कि मैं
जम्मू जाना चाहता था लेकिन दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गया हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो फिर मैंने चेक करना शुरू किया कि मुझे अपनी दशा बदलने के लिए दिशा बदलनी पड़ेगी। तो मुझे अगर जम्मू जाना है तो मुझे जम्मू की ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। तो अगर मैं जम्मू की ट्रेन में बैठता हूँ, चाहे वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ना भी चले, सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चले, क्योंकि मेरी दिशा सही है तो दशा सही हो जाएगी, मेरी कभी ना कभी मंजिल आ जाएगी, थोड़ी लेट चाहे आए। तो दोस्तों, जितने भी 95% लोग दुनिया का 5% पैसा कमाते हैं और 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा, 95% लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उनकी दिशा गलत है, वो दशा इसीलिए बदल नहीं पाती। तो मैं बताता हूँ कि दो तरह की इनकम है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो इस दुनिया में 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं और 95% लोगों को सिर्फ 5% पैसा मिलता है, क्योंकि 5% लोग करते हैं स्मार्ट वर्क, वो लेते हैं पैसिव इनकम। और 95% लोग जो हैं वो करते हैं हार्ड वर्क, उनको मिलती है एक्टिव इनकम। उनको इनकम लेने के लिए रोज एक्टिव रहना पड़ता है, उनको रोज काम पे जाना पड़ता है, अपना शारीरिक एफर्ट करना पड़ता है, ब्रेन भी लगाना पड़ता है, अपना शरीर भी एफर्ट लगाना पड़ता है, स्किल बेचना पड़ता है। लेकिन जो 5% लोग हैं, वो दोस्तों अपने शरीर का काम से काम नहीं करते, वो उन्होंने अपने दिमाग को यूज़ किया है, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, इसलिए उनको पैसिव इनकम मिलती है, उनको एक्टिव नहीं रहना पड़ता पैसा कमाने के लिए। तो हमें भी अगर कामयाब होना है तो आम लोगों की तरह हम वर्क की तलाश में ना रहें। आम लोग वर्क की तलाश में रहते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो नेटवर्क की तलाश में रहते हैं। तो जितने भी लोगों ने नेटवर्क बनाया है दुनिया में, वही कामयाब हो हुए हैं, उन्होंने ही बड़ा पैसा और सक्सेस हासिल की है। तो अगर बात करें एक दुकानदार जो हमारे एरिया में बैठा हुआ है दुकान खोल के, दोस्तों वो लोकल मार्केट को डील करता है। बाबा रामदेव की लोकल मार्केट नहीं है, उसकी है नेशनल मार्केट। आज गूगल, याहू, फेसबुक, जूम, जितने भी बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं, जे ना हमसे कुछ लेते हैं ना हमें कुछ देते हैं, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया, तो इनकी इंटरनेशनल मार्केट है, और जिसकी जितनी बड़ी मार्केट है उतना ही वो ज़्यादा कामयाब है। तो दोस्तों, हमें भी इंटरनेशनल मार्केट में निकलना पड़ेगा अगर हम वर्ल्ड वाइड अपना नाम करना चाहते हैं। तो आज हमारे पास ऐसी टेक्निक आ चुकी है, विदाउट कोई पैसा इन्वेस्ट किए हम पूरे वर्ल्ड में स्मार्ट वर्क करके अपनी टीम बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक आदमी 20 साल की उम्र में भर्ती होता है, वो जॉब लगती है उसकी, वैसे आजकल तो 20 साल नहीं, आजकल तो 30-30 साल, 35-35 साल, 40 साल की उम्र तक भी नौकरी नहीं मिल रही, और उसमें पेंशन भी नहीं है। तो कोई मान लीजिए आदमी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ, 20 साल में उसको नौकरी मिल गई, उस आदमी ने 60 साल में रिटायर होना है, तो 40 साल वो अपनी ज़िंदगी में काम करेगा। अगर किसी आदमी को 33,000 रुपये सैलरी मिलती है तो वो एक साल में 4 लाख रुपए कमाता है। तो दोस्तों, अगर एक साल में आदमी 4 लाख कमाता है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 40 साल के साथ, तो आदमी की जिंदगी 1,60,00,000 इनकम कमाने से खत्म हो जाती है। और एक आदमी डेली 8 घंटे काम करता है, तो 30 दिन में वो 25 अगर लगाए हम, वो 200 घंटे काम करता है 25 दिन में, तो साल में लगा लीजिए वो 2400 घंटे जो काम करता है ना। तो पूरी जिंदगी में आदमी, 40 साल की जिंदगी में आदमी 96,000 घंटे काम कर पाता है। तो ये चीज़ जब समझी बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम भी पूरी ज़िंदगी 96,000 घंटे काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बदल पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे लोगों के 8-8 घंटे खरीदने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ पे एक सोनालिका लोकल फर्म है, हम उसकी बात करते हैं। मान लीजिए उसके उसके पास 5,000 लोगों का टीम है, 5 लाख लोगों को उसने नौकरियां दी, उनका 8-8 घंटे खरीदे, तो 5,000 लोग अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं। तो सोनालिका के मालिक के लिए एक शिफ्ट में 40,000 घंटे काम होता है, तो 3 शिफ्ट में उसके लिए 1,20,000 घंटे काम होता है। जितना काम एक आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, उतना सोनालिका का मालिक 24 घंटे में करता है। इसीलिए उसके पास जो एक आदमी को पैसा पूरी जिंदगी में मिलना था, उसकी एक दिन की कमाई है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो लोग अपने 8 घंटे बेचते हैं वो कभी भी अमीर नहीं हो पाते। जो दूसरों के 8-8 घंटे खरीदते हैं वो बिजनेसमैन होता है, वो ही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो डे बाय डे उनकी ग्रोथ और बढ़ती है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। लेकिन जो लोग अपनी छोटी मोटी दुकान करते हैं,
और नौकरी करते हैं क्योंकि उनका कभी भी टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता, उनके पास आज भी 24 घंटे हैं, 10 साल बाद भी 24 घंटे होंगे, वो कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, उनके बच्चे भी गरीब ही रहते हैं। तो जॉब में क्या होता है कि इस तरह से आदमी को 60 साल की उम्र के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो उसको कोई नौकरी पे नहीं रखता, तो उसको बुढ़ापे में भी अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, नहीं तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलती। लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता। आज धीरों भाई मनी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बच्चों को आज भी पैसा आता है क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी होगी, अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग नौकरी की ना करें, उनको नौकर बनाने के लिए उनकी प्रोग्रामिंग बुरी मत करिए, उनको बिजनेसमैन बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और बिजनेस का कोई स्कूल नहीं होता, स्कूलों में नौकर बनाए जाते हैं, नौकरी करने की पढ़ाई दी जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का बिजनेस स्कूल कहा गया है क्योंकि इसमें बिजनेसमैन तैयार किए जाते हैं। तो स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं कराई जाती। आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नेटवर्किंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है कि नेटवर्क कैसे बनाएं और कैसे ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करें। तो दोस्तों, अगर कोई 33,000 रुपये महीना कमाता है तो साल का वो 4 लाख कमाता है, और 40 साल की उम्र तक वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमा पाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी जॉब करते हैं, काम करते हैं, 33,000 लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी 3 करोड़ 40 लाख में ख़त्म हो जाती है, 3 करोड़ 20 लाख में ख़त्म हो जाती है। तो अगर कोई आदमी अकेला टीचिंग करता है और ओवर टाइम करके वो 33,000 रुपये डबल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अगर कमाता है, मान लिया 33,000 उसको सैलरी मिलती है, 33,000 वो ट्यूशन से कमाता है, तब भी वो 60,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो पूरी ज़िंदगी में 3 करोड़ रुपए कमा के उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें सोचना होगा कि हम अपने टाइम की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, हमें हमारे समय की कितनी वैल्यू मिल रही है। तो हम घाटे में अपने आप को बेच रहे हैं, तो हमारा स्किल बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें उतना पैसा मिल नहीं पाता क्योंकि हम अपनी वैल्यू को पहचान नहीं पाते। बिजनेसमैन जिसने अपनी वैल्यू पहचानी है, अपने समय की कीमत पहचानी है, वो ही आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है सर कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं तो हमारी सेविंग कम हो जाती है। तो अगर हम अपनी सेविंग को बढ़ाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल डाउन हो जाता है। तो अगर हम सेविंग और लाइफस्टाइल दोनों को अप रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जॉब से हम ना तो अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा पाते हैं, ना सेविंग को बढ़ा पाते हैं, तो हम जिंदगी भी अच्छी नहीं निकाल पाते। और जब हमारा बुढ़ापा आता है तो मेडिकल खर्चे बढ़ चुके होते हैं, हमारे शरीर में कैपेसिटी नहीं होती, उस समय भी हम संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस नहीं होता। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको अच्छा लाइफस्टाइल भी देती है और आपको सेविंग भी देती है, ताकि आप बुढ़ापे में भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सको। तो ये बहुत सोचने की बातें हैं। तो जो लोग तो 33,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो मैं कहूँगा वो 40 साल की उम्र तक 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमा लेंगे। लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको 17,000 रुपये महीने के मिलते हैं, तो वो अपनी 40 साल काम करने के बाद सिर्फ 80 लाख रुपए ही कमा पाएंगे। तो जो लोगों को 8,000 महीने का मिलता है या 8,500 रुपये महीने का कमाते हैं, उनको दोस्तों अपनी 40 साल मेहनत करने के बाद 40 लाख ही कमा पाएंगे। जब बहुत डेंजर स्टेटमेंट है, तो हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी दशा नहीं बदलेगी क्योंकि हम अपनी दिशा बदलने को तैयार नहीं हैं। तो सरकारी मुलाजम मैंने देखा है, आर्मी पर्सन 15 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, उसकी वहाँ पे जो तनख्वाह होती है 40,000 रुपये, उसकी पेंशन लगती है 20,000 से भी कम, तो उसको वो गैप पूरा करने के लिए फिर से जॉब करनी पड़ती है। तो पेंशन और नई नौकरी की मिला के भी उसकी 40,000 पूरा नहीं बनता। जबकि आज जो महंगाई का सर्वे है वो ये कहता है कि 2020 में हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए सिर्फ गुजारा करने के लिए। सपनों की बात तो बहुत दूर की बात है, अब सर्वाइव करने के लिए लाख रुपए चाहिए। तो क्या हम लाख रुपए कमा रहे हैं? तो अगर नहीं कमा रहे तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी ही पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या आपके पास मास्टर प्लान के साथ साथ बैकअप प्लान है। अगर नहीं है तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि किसी वाइफ के अगर हस्बैंड दुनिया में नहीं रहते तो उसकी इनकम कहाँ से आएगी। लेकिन उसके हस्बैंड ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को चुना होगा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो आदमी दुनिया में नहीं भी रहता, उसकी घरवाली को या उसके बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उसने टीम बनाई होगी तो वो बिजनेस सीधा उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, या जो नई भी नेटवर्किंग बिजनेस में आए हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि दोस्तों,
2021 से 2030 तक गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। तो 2018-19 में पूरे वर्ल्ड में $200 बिलियन का नेटवर्किंग का कारोबार हुआ था, जिसमें इंडिया का सिर्फ $2 बिलियन ही कारोबार हुआ था, मतलब 14,000 करोड़। तो दोस्तों 2030 तक इंडिया में ये कारोबार 2% से बढ़ $2 बिलियन से बढ़कर 30 से 35 बिलियन का बन जाएगा। तो अभी इंडिया में टॉप अर्नर जो बेस्टीज कंपनी के हैं, उनकी इनकम है 1 करोड़ रुपया महीने की। जितना एक आदमी पूरी जिंदगी में कमाता है 2 करोड़ रुपए, मतलब कि अगर वो 40,000 रुपये महीने के कमाता है कोई आदमी, तो वो अपने 60 साल मेहनत करने के बाद, नौकरी करने के बाद 2 करोड़ रुपए कमा पाता है। तो हमारी कंपनी के टॉप अर्नर जो है वो 2 महीने में 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो समझ सकते हैं नेटवर्किंग की क्या पावर है। तो अगर ये नेटवर्किंग आपको भी 1 महीने का 1 करोड़ देने लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सेविंग कितनी होगी और आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो नेटवर्कर एक ऐसा आदमी होता है जिसकी लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया होता है और जिसकी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी पुश्तों सिक्योर हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें सोचनी होगी। इसके बाद आता है कि 25 साल का पैसा 5 साल में कैसे कमाएं। जैसे मैंने कहा है कि नेटवर्किंग जो हार्ड वर्क है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको 25 साल की मेहनत 5 साल में करनी होगी। जो आपने मोटरसाइकिल गाड़ी में तेल 25 साल में डालना था, जितना मोटरसाइकिल गाड़ी 25 साल में चलानी थी, वो आपको 5 साल में चलानी पड़ेगी। तो आपके 20 साल बच सकते हैं। जो चीज़ें आपको 25 साल बाद मिलनी थी, वो आपको 5 साल तक ही मिल सकती हैं। उसके बाद 20 साल आपको काम पैसे के लिए करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है सर, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी एजुकेशन पर पैसा नहीं खर्चना चाहते। जैसे नेटवर्किंग कंपनी में लोग अपने शरीर को सजाने के लिए या अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए तो तरह तरह के सप्लीमेंट पर 10-10 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं। शरीर को सजाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा दिमाग है, जिसने हमें बहुत आगे तक लेके जाना है, जो दुनिया में चमत्कार करता है, तो उस दिमाग की माइंड सेट को अच्छा करने के लिए हम एक 100 रुपये की किताब तक नहीं खरीदते। हम ट्रेनिंग पर पैसा नहीं लगाना चाहते। तो जितना हम अपने दिमाग को ट्रेंड करने के लिए पैसा बचाएंगे, जितना ट्रेनिंग से बचेंगे, ट्रेनिंग से भागेंगे, उसको पैसा लगाने से बचेंगे, बुक्स पढ़ने से बचेंगे, सीडी सुनने से बचेंगे, ट्रेनिंग लेने से बचेंगे, उतना ही हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट होगा। फिर 25 साल नहीं, हो सकता है हमें 50 साल लगें। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई 33,000 रुपये महीने के कमाता है, तो साल के वो 4 लाख कमाता है। तो 40 साल मेहनत करने के बाद वो 1 करोड़ 60 लाख कमा पाएगा। अगर कोई आदमी इससे आधे पैसे कमाता है, 17,000 रुपये, तो उसको सर 1 करोड़ 60 लाख कमाने में साल डबल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। तो अगर कोई महीने का 9,000 कमाता है, तो उसको 100 साल लगेंगे। अगर आप आज 30 साल के हैं, क्या आपकी उम्र 130 साल है? तो क्या अपने अपने आप की सक्सेस को डिले मत कीजिए। अपने दिमाग को ट्रेन करने का कोई भी आपको मौका मिलता है। आज फ्री में ट्रेनिंग्स मिल रही हैं जूम ऐप पर, लेकिन लोग आज फ्री में ट्रेनिंग नहीं ले रहे। जबकि मैं एनएलसी में, और जो गोम लीनियर वर्कशॉप है, एनएलसी की टिकट 3500 रुपये होती है, दिल्ली में होती है एनएलसी। और जो गोम लीनियर वर्कशॉप है, जो चंडीगढ़ में होती है, यरकपुर में, तो इसकी टिकट है 2500 रुपये। तो हम पैसा खर्च के इतनी दूर गए थे ट्रेंड होने के लिए, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, तो आज लोग जूम पर फ्री में ट्रेनिंग नहीं ले रहे। तो अगर हम पैसा लगाने में डिले करेंगे, पैसा बचाने में लगे रहेंगे, मोटरसाइकिल में तेल नहीं डालेंगे, कार में तेल नहीं डालेंगे, तो 25 साल की बजाय हमें कामयाबी लेने में 50 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, एक होता है आई क्यू, एक होता है ई क्यू। तो नेटवर्किंग में आने के बाद लोग अपने आई क्यू के आधार पर ही मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन आई क्यू सक्सेस नहीं दिलाता, सक्सेस दिलाता है ई क्यू। जितने भी आज बाबा लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, इनका ई क्यू लेवल अच्छा है, इनका आई क्यू उतना अच्छा नहीं है। तो ई क्यू और आई क्यू मिलके ही कामयाबी देते हैं। तो जितने भी इंजीनियर, वकील, डॉक्टर मेरे नेटवर्क में आते हैं, वो अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर ही, पुरानी आई क्यू के आधार पर ही वो इसमें मेहनत करते हैं। जब मैं उनको बार बार कहता हूं कि अपना इंटेलिजेंसी कोशेंट को बंद कर दीजिए, इसके आधार पर आप एक अच्छा डॉक्टर, वकील,
इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन आपने अगर नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो इसके लिए आपको स्किल डेवलप पड़ेंगे। आपको EQ इंप्रूव करना पड़ेगा, इमोशनल कोशेंट। इसमें IQ उतना कामयाब नहीं कर पाता। तो जितने भी लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो नहीं करते, तो समझिए वो अपना IQ यूज कर रहे हैं, वो अपने IQ से ही काम ले रहे हैं, वो अपने EQ को यूज नहीं कर रहे। तो उनकी सफलता की गारंटी मैं नहीं देता। तो जितने भी लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, जो ग्रोइंग अपलाइन है, वो इसीलिए ग्रोइंग है क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो करती है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो मैं कहूँगा आपका EQ डेवलप हो रहा है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपलाइन को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो आप अपने IQ को आगे ला रहे हैं। इससे आपको नेटवर्किंग में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी शुरू कीजिए। जैसे आपकी ग्रोइंग अपलाइन कहती है वैसे ही करिए। अपने दिमाग से करोड़पति बनना होता तो आज आप अब तक बन गए होते। तो अब तक हमने दिमाग लगाया है, जितने भी फैसले जिंदगी के लिए हैं, जो हमने जॉब की है वो भी हमारे अपने दिमाग की सिलेक्शन थी, जो हमने डिग्री की है वो भी हमारे दिमाग की सिलेक्शन थी। हमने आज तक जो भी किया अपने दिमाग का 100% लगाकर ही तो किया है। तो कामयाब तो हम फिर भी नहीं हो पाए। तो क्यों ना 6 महीने अपना दिमाग बंद कर लें, अपनी नेगेटिविटी मुंह से बोलना बंद कर दें, कानों से नेगेटिव चीज़ें अंदर जाना बंद कर दें, आंखों से नेगेटिव देखना बंद कर दें, दिमाग को बंद कर दें और 100% सिस्टम को फॉलो करें। सिर्फ पॉजिटिविटी को देखें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सुने और अपलाइन को फॉलो करें। जो सिस्टम कहता है वो ही करें। अगर जो अपलाइन कहती है उससे ज़्यादा करेंगे तब भी आप फेल हो जाएंगे। जो अपलाइन नहीं कहती, अगर जितना अपलाइन कहती है उससे ज़्यादा करेंगे तब भी फेल हो जाएंगे। जो अपलाइन कहती है उससे कम करेंगे तब भी फेल हो जाएंगे। तो 100% सिस्टम को और अपलाइन को फॉलो करिए। आपको रिजल्ट 100% 3 से 5 साल में मिलेंगे और आपके करोड़पति बनना गारंटी है। तो जितने भी लोग अपना दिमाग लगाते हैं तो अपलाइन उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि अपलाइन को लगता है कि ये गलत ट्रैक पर जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने एक बार, मेरे घर वाले अक्सर मेरी कुंडली चेक करवाते थे पंडित जी से कि देखिए क्या चक्कर है। तो पंडित जी देखते थे इसके 60 सती चल रही है, तो वो इसका इलाज कराना चाहते थे कि शनि का इस पर प्रकोप चल रहा है, तो इसको 60 सती चल रही है। तो मैं हंसता था। तो मुझे पता था कि शनि देव मुझसे इसलिए इतना स्ट्रगल करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे काबिलियत देनी है। अगर मेरे पास काबिलियत होगी तो फिर मैं कामयाब होऊंगा। अगर शनि देव मुझसे संघर्ष ना करवाते तो मुझ में काबिलियत नहीं आती। दूसरा, मेरे जो पंडित जी है उन्होंने बताया मेरे माँ बाप को, इसका राहु केतु खराब है, इसको गोमेद नग जो है वो डालिए, इसका राहु ठीक होगा। तो दोस्तों, उनका कहना था कि राहु जो है वो धड़ का वो होता है सर, और केतु जो होता है वो धड़ होती है ना। राक्षस को जब मारा गया था उसका गर्दन अलग हो गई थी, शरीर अलग हो गया था, उसको राहु केतु के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका दिमाग एक काम में नहीं टिकेगा क्योंकि इसका राहु खराब है। इसका एक जगह पे पैर नहीं टिकेगा, जो एक काम में नहीं टिकेगा क्योंकि इसका राहु भी जो केतु भी जो खराब है। तो आज मुझे समझ आती है, मेरे राहु केतु का मेरे घर वालों ने नहीं इलाज कराया, अच्छा किया। क्योंकि अगर वो इसका इलाज करा देते तो मैं नेटवर्कर नहीं बनता, मैं किसी सीटिंग जॉब में फंस जाता। तो मेरे राहु केतु के कारण ही मेरा दिमाग एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि हम नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। तो इसका मतलब नेटवर्कर का राहु ऐसा ही होगा, उसको उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो नेटवर्कर का शनि भी खराब होता है, राहु भी खराब होता है, और केतु मेरा इसलिए खराब है क्योंकि नेटवर्कर ने एक जगह टिक के नहीं बैठना होता, उसने फील्ड में रहना होता है, उसने विदेश यात्राएं करनी है, उसने देश की यात्राएं करनी है, उसका सफर ही सारी जिंदगी घूमने फिरने का रहना है। तो कभी भी नेटवर्कर, तो आपके बच्चे को अगर पंडित जी कहते हैं इसका 60 सती चल रही है, इसका शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, तो खुश होइए, समझ आइए जो नेटवर्कर बनेगा, जो जिंदगी में बहुत बड़े सपने पूरे करेगा। तो इसलिए मैं इन कभी भी मुसीबतों से घबराता नहीं हूँ। और शनि जी अगर क्रूर ग्रह इनको माना जाता है, तो दोस्तों हमारे कर्मों के हिसाब से शनि एक वकील की तरह, एक जज की तरह है जो कोर्ट में बैठा हुआ है, जिसने वही फैसला सुनाना है जैसा हमने कर्म या क्राइम किया हुआ है। तो वो निर्दयी नहीं है, उसका तो ड्यूटी है, उसने वही आपको फैसला सुनाना है जो आपने कर्म किए हुए हैं। तो शनि क्रूर ग्रह नहीं है, शनि आपके किए हुए की आपको सजा देता है, सुनाता है, सजा देता नहीं है, सजा देने का हक उसे नहीं है। सजा आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगी। तो अगर, तो दूसरी बात, आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपका नजरिया क्या है।
तो दोस्तों एक तलवार अगर आपके हाथ में है तो आपको उससे खतरा नहीं है, आप दुश्मन को मार सकते हैं, आपके लिए तलवार एक अच्छी चीज़ है। अगर यही तलवार आपके दुश्मन के हाथ में चली जाए, ये आपको मार सकती है, तो आपके लिए ये बुरी हो जाएगी। तो नज़रिया डिसाइड करता है कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, हालात बुरे हैं या अच्छे हैं। कईयों के लिए इस समय कोरोना वायरस एक बुरी चीज़ है, तो हमारे लिए कोरोना वायरस इस समय अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोरोना के कारण हम घर में बैठ के अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपनी सेहत को फिट कर रहे हैं। इससे हमें जूम ऐप के थ्रू अपनी टीम को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस फैलाने का हमें नया तरीका मिला है। तो दोस्तों नज़रिया आदमी का गलत होता है, कोई भी हालात गलत नहीं होते। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जैसे लीना खंडेलवाल मैडम ने भी एक स्टोरी सुनाई थी कि जब अकबर की उंगली कट गई तो बीरबल ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसको बीरबल को जेल में डाल दिया गया कि तू यार मेरी उंगली कट गई, तू कहता है जो होता है अच्छा होता है। तो जब अकबर शिकार खेलने के लिए गया, वो अपनी सेना से बिछड़ गया, तो उसको कबीले वाले उठा के ले गए, उसकी बलि देनी थी। तो किसी एक ने देखा कि इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी देवी माँ बलि कबूल नहीं करेगी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब उसके सैनिक ढूंढते ढूंढते राजा के पास पहुंचे, उसको वापस लेके गए, तो उन्होंने सबसे पहले बीरबल को बुलाया, कहते उसको छोड़ के यार बाहर लाओ। उसने तो बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी परमात्मा करता है वो अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर मेरी उस दिन उंगली कटी थी तो आज मेरी जान बच गई है, अगर वो मेरी उंगली सही सलामत होती तो आज मेरा पूरा शरीर जाना था। तो मेरी उंगली कटना मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ थी, मुझे उस समय दुख लगा था, मैंने बीरबल को भी जेल में डाल दिया, वो बेकसूर था। तो उस समय जब बीरबल को बाहर लाए, तो जब बीरबल ने कहा, उसने कहा यार मैंने ना तुम्हें जेल में डाला, ये बहुत बुरा किया, जबकि तुम तो सही थे। तो उसने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपने मुझे जेल में डाला, ये परमात्मा ने अच्छा किया। तो उसने कहा, फिर अकबर गुस्सा हो गया कि यार मैंने निर्दोष को तुम्हें जेल में डाल दिया, तो तुम कह रहे हो ये अच्छा हुआ था। कहता है जहां पना, अगर आपके साथ शिकार पर मैं भी गया होता तो हो सकता मेरी बलि हो जाती, क्योंकि मैं तो सही सलामत था। तो इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों आपको भी यही बताता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें उस समय के लिए लगती हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब कुछ टाइम व्यतीत हो जाता है फिर हमें लगता है नहीं यार परमात्मा ने उस समय सही किया था, अगर वैसे ना होता, वैसे हो जाता तो मेरे लिए नुकसान रहता, तो ये मेरे लिए फ़ायदा रहा कि अगर ऐसा हुआ। तो दोस्तों कोई भी सिचुएशन, क्योंकि परमात्मा की सोच बहुत बड़ी है, हमारी सोच का दायरा बड़ा छोटा है, हम उसकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते। हम कभी भी ग्रोइंग अपलाइन को या परमात्मा को चैलेंज ना करें कि इसने हमारे लिए गलत किया है। हमारी सोच छोटी होती है, हमारा नज़रिया गलत होता है। ग्रोइंग अपलाइन और वो परमात्मा जो भी आपके लिए करेगा वो आपके फ़ायदे के लिए करेगा, क्योंकि हम आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, तो अपने आप से सवाल कीजिए अगर मैं दुनिया में नहीं रहता तो मेरी घरवाली और मेरे बच्चों की पढ़ाई कौन कराएगा, उनको रोटी कौन देगा। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने चुना होगा तो बुढ़ापे का ये आपका सहारा बनेगा, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इसको बैकअप प्लान नहीं, इसको मास्टर प्लान बनाएं। तो इसमें पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें, सीखने के लिए हर समय तत्पर रहें। तो इसके अलावा जो भी एमएल में लीडर आए हुए हैं वो सिस्टम को फॉलो करें, ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करें, अपने ई क्यूब को इम्प्रूव करें, अपने आई क्यूब को बंद कर दें, उसको दिमाग ना लगाएं, नहीं तो वो कामयाब नहीं होंगे। अभी भी मेरे कई लीडर्स हैं वो कहते हैं बार बार मीटिंग में वही तो बातें होती हैं। तो ये एक गलत नज़रिया होता है। मीटिंग में इसलिए नहीं आना होता कि वहाँ वही बातें होती हैं, मीटिंग में इसलिए आना होता है आपकी टीम भी आपको देखती है कि हमारा लीडर सीरियस नहीं है बिजनेस के प्रति, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आ रहा। अगर आप ये सोचेंगे तो आपकी टीम भी कल को आपकी मीटिंग में नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेंगे वही तो बातें होती हैं। तब आपको दुख होगा कि यार मेरी टीम मेरी मीटिंग में आ नहीं रही, क्योंकि आपने वो बीज बीजा है कि मेरा सीनियर वही तो बातें करता रहता है। आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी टीम भी यही सोचेगी, कल को आपकी मीटिंग में कोई भी आदमी नहीं आएगा। अगर आप प्रोडक्ट के 100% यूज़र नहीं बनेंगे, आपके घर में अदर कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो आपकी 1 लाख लोगों की मान लीजिए टीम है, अगर 1 लाख लोग ही अदर कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ करें, आपका नेटवर्क ग्रो कैसे होगा, आपकी इनकम कैसे ग्रो होगी। तो 100% अपने आप के साथ ईमानदार रहें। तो अगर आप प्रोडक्ट के साथ 100% यूज़र हैं और सिस्टम के 100% फॉलोअर हैं, तो आपकी गारंटी की 100% मैं गारंटी देता हूँ आपकी सफलता की। तो आपको 100% सिस्टम का फॉलोअर बनना है, ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करना है, और 100% प्रोडक्ट का यूज़र बनना है। ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके बिना आप एमएलएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग इस बिजनेस में फेल हुए हैं,
समझ जाइए वो 100% प्रोडक्ट यूज़र नहीं थे, ना ही वो 100% सिस्टम के फॉलोअर थे। आज वही लोगों को सलाह देते हैं ये काम नहीं चलते, हमने भी किया था, हमारी जितनी मेहनत कौन करेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं, सीखे हुए को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, आज वो सलाह देते हैं दूसरों को। जो कामयाब लोग हैं वो 100% प्रोडक्ट के यूज़र हैं, तो वो सिस्टम के फॉलोअर हैं 100%। आज वही रोल मॉडल हैं सभी के लिए, उन्होंने करके दिखाया है कि हम भी इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 100% उनको कॉपी करना पड़ेगा। तो आम जिंदगी हम कहते हैं कि नकल नहीं करनी चाहिए पेपरों में, लेकिन नेटवर्किंग में हम कहते हैं कि इसमें अकल नहीं लगानी चाहिए, इसमें 100% नकल करनी चाहिए। जो लोग नकल करने में इसमें जितने माहिर हैं, 100% अपलाइन की कॉपी करते हैं और सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, 100% प्रोडक्ट के यूज़र बनते हैं अपलाइन की कॉपी करते हुए, वही लोग इसमें कामयाब होते हैं। तो इसमें दिमाग लगाना बंद करिए, इसमें अकल लगाना बंद करिए, इसमें नकल करना शुरू करिए। तो 100% नकल जो जल्दी करेगा, जितनी ज़्यादा करेगा, वो उतनी जल्दी कामयाब होगा। सही है दोस्तों। तो इसके बाद बात करता हूं मैं कि एक्शन को कन्वर्ट, सीखे हुए को एक्शन में कन्वर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लोग धीरे से बदलाव करते हैं उनकी ग्रोथ धीरे होती है, जो तेजी से बदलाव करते हैं वो तेजी से कामयाब होते हैं। तो कभी भी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है एक्शन। तो एक्शन को करना हमारे हाथ में है, तो हम दिन रात एक्शन करें, शोधा प्लान करें लोगों को, लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा यह कुदरत के हाथ में है। तो दूसरी बात, आदमी आदमी की मेहनत मार सकता है, लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, वो आपकी मेहनत कभी भी नहीं मारेगा। तो अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आप नियत अच्छी है, आपकी नजरिया अच्छा है, तो परमात्मा आपको 100% कामयाबी देगा। तो वो आपकी मेहनत को कभी नहीं मारेगा, आपकी अपलाइन आपको 100%, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे प्रति 100% रिस्पॉन्सिबल हो, मेरी 100% मदद करे। तो दोस्तों ये भी सोचिए कि एज ए डाउनलाइन एक अपलाइन आपसे क्या उम्मीद करती है। आप अपने आप को अपलाइन बना के सोचिए कि आपकी जो टीम है आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। आपकी टीम तो आपसे उम्मीद करती है कि हमारी अपलाइन हमारी दिन रात हेल्प करे। तो आप अपनी टीम से, अपनी डाउनलाइन से क्या उम्मीद करते हैं। तो क्या आपकी डाउनलाइन आपकी उम्मीद पर खरी उतर रही है? क्या आप एज ए अपलाइन अपनी डाउनलाइन की नजर में खरे उतर रहे हैं? यही सवाल मेरा आपसे है। मैं आपकी अपलाइन हूं, क्या आप 100% मेरी नकल कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट के यूजर हैं? आपको अगर मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, हमारी अपलाइन हमारे लिए ये करे वो करे, 100% रिस्पॉन्सिबल हो, हमें ट्रेनिंग्स दे, हमारे प्लान करे, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप एज ए डाउनलाइन एक अच्छी डाउनलाइन है? आप कितने समर्पित हैं अपलाइन के प्रति? आप कितने घंटे देते हैं नेटवर्किंग को? आप में ऑनरशिप की कितनी फीलिंग है? आपने अपने आप को काबिल बनाने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? आप नेटवर्किंग बिजनेस से उम्मीद करते हैं जब मैं करोड़पति बना दे। जो प्रेजेंट काम जिसमें सपने ना तो पूरे हुए हैं ना होंगे, उसको आप 8-8 घंटे दे रहे हैं, उसमें 16-16 घंटे ओवर टाइम दे रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो आपसे पैसा नहीं मांगता, जो आपसे टाइम मांगता है। तो ईमानदारी से बताइए आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं? आप अपने आप से कितने ईमानदार हैं? आप अपने सिस्टम के प्रति कितने ईमानदार हैं? प्रोडक्ट को यूज करने के प्रति आप कितने ईमानदार हैं? तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ऑनरशिप की फीलिंग रखनी पड़ेगी, लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेशन कहने से नहीं होती, डुप्लीकेशन करनी अपने आप हो जाती है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी टीम के अंदर झूठ की डुप्लीकेशन हो रही है। आप 100% प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, तो आपकी टीम के अंदर 100% प्रोडक्ट ना यूज करने की डुप्लीकेशन हो रही है। आप 100% सिस्टम को फॉलो नहीं करते, मीटिंग्स में नहीं आते, आपकी टीम आपको नोटिस करती है कि हमारा अपलाइन तो खुद आता नहीं है, तो उसको पता चलता है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उस हिसाब से ही आपको इज्जत देगी। तो क्या आप 100% रिस्पॉन्सिबल हैं? बहुत से लीडर हैं जो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर या ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं या अभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको मैं देख रहा हूं वो मीटिंग में आते ही नहीं, पता नहीं क्या घर में कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं हमारा काम नहीं चलता। काम कैसे चलेगा? खुद तो आप सीरियस नहीं हैं सिस्टम के प्रति, 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है, अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की, तो मीटिंग्स में आप आना जरूरी नहीं समझते, आप अदर कामों में फंसे हुए हैं, यहां से सपने पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे अपलाइन के साथ मेरी
यही मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी डाउनलाइन नहीं बन पाएंगे तो कभी भी आप ज़िंदगी में अच्छी अपलाइन भी नहीं बन पाएंगे। आपको एक अच्छा बेटा बनना पड़ेगा, तब तब जाके आप एक अच्छा पिता बन पाएंगे। अगर आप एक अच्छा बेटा नहीं बन पाए तो आप एक अच्छा पिता भी नहीं बन पाएंगे, वही संस्कार आगे ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों, सच बोलना शुरू करिए, अपने आप से ईमानदार रहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरा ग्रुप है रॉयल चैंपियंस ग्रुप, इसमें 80% फ्रेशर लोगों को, 90% फ्रेशर लोगों को ही मैंने लीडर बनाया है। वो एथिक्स को फॉलो करते हैं। मैं वो नेटवर्कर नहीं हूं जो लोगों को ये लालच देकर के 3 लाख इन्वेस्टमेंट से फास्ट से डायरेक्टर बनता है आदमी, तो आप अपना ही 3 लाख लगाइए, तो मैं आपके साथ 3 लाख का सामान आपका निकलवा दूंगा। और बाद में वो क्या करते हैं, 3 लाख इन्वेस्टमेंट कराकर मुड़ के उस आदमी की बात नहीं पूछते, किसी और को ढूंढने चल पड़ते हैं। तो मैं ऐसे नेटवर्कर में से नहीं हूं जो आदमी को लालच दे कि आप 3 लाख की बजाय अगर 2,25,000 भी लगाते हैं तो आपका फास्ट स्टार डायरेक्टर हो जाएगा, आपका 20% लेवल तब भी माना जाएगा। तो उसका पैसा लगवाने के बाद दोबारा नए आदमी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने डबल क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर बनना होता तो दोस्तों ये तो मैं 2 महीने में काम कर देता। लेकिन हमने एथिक्स से हमेशा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। किसी ने 2,25,000 या 3 लाख पेड़ से नहीं तोड़े, उसने बहुत खून पसीने से कमाए हैं। मैं तो किसी को ये भी कहता हूँ कि अगर विंडो टीम चैंपियन कहती है कि 21,000 की विंडो लेनी है या 11,000 की विंडो लेनी है, तो 21,000 की अगर कोई मुझे कहता है कि मैं 51,000 या 31,000 लगाने को तैयार हूँ, मैं उसको भी मना करता हूँ कि अगर आप 21,000 भी लगाने में आपको दिक्कत है, वो छोड़िए, आप 11,000 लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ एक कंसिस्टेंसी कर लीजिए 3,000 की। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ अपनी आईडी एक्टिव कर लीजिए 30 PV के साथ, आपको तब भी हम अरबपति खरबपति बना के छोड़ेंगे। सिर्फ आपने 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और 100% सिस्टम के फॉलोअर बनना है, तो आपको हम कामयाबी दिला के रहेंगे। आपको कोई 3 लाख 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रॉयल चैंपियन ग्रुप, योर टीम चैंपियन के अंदर ये पूरे एथिक के साथ काम करता है, डुप्लीकेशन पर काम करता है, प्रमोशन पर काम करता है, ऑनरशिप पर काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, स्किल्स डेवलप पर काम करता है। दोस्तों, हम लीडर तैयार करते हैं, क्योंकि लीडर बनेंगे तो आपकी टीम में इफेक्टिवनेस आएगी, तो छोटी टीम से ही आपको बड़ा वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टीम में लोगों को भर्ती करते रहेंगे, उनकी धार तेज नहीं करेंगे, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, उनमें लीडरशिप नहीं भरेंगे, तो बड़ी टीम भी आपको बड़ा वॉल्यूम नहीं दे पाएगी। अगर आप दोनों चीज़ों पर काम करते हैं, टीम का साइज भी बढ़ाते हैं और लीडर्स भी बढ़ाते हैं, तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों, मान लीजिए 2 करोड़ डायरेक्टर हैं, एक की टोटल टीम का वॉल्यूम आता है 1 लाख रुपए, एक की टीम का वॉल्यूम आता है 1 करोड़ रुपए। तो आप बताइए इनकम किसकी ज़्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, जिसकी 1 लाख की सेल हुई है वो भी क्राउन डायरेक्टर, लेकिन सेल 1 लाख की हुई है। दूसरा भी क्राउन डायरेक्टर है, उसकी सेल हुई है 1 करोड़ की। तो सीधी सी बात है, उसको इनकम दूसरे के मुकाबले मल्टीप्लाई होकर आएगी, 10 गुना से भी ज़्यादा आएगी। कारण क्या है? क्योंकि उसने वॉल्यूम अपनी टीम से ज़्यादा निकाला। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, 2 क्राउन डायरेक्टर हैं, एक की टीम है 500 लोगों की, दूसरे की टीम है 5,000 लोगों की। लेकिन इसकी 5,000 लोगों की टीम वॉल्यूम निकाल रही है 10 लाख का, तो दूसरे की 500 लोगों की टीम भी 10 लाख का वॉल्यूम निकाल रही है। तो इनकम दोनों के बराबर आएगी, लेकिन टीम का फर्क देखिए कितना है। तो हमने एक इफेक्टिव लीडर बनना है, तो इफेक्टिव लीडर बनने के लिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपका एथिक्स पर काम करना, डुप्लीकेशन सही करना बहुत जरूरी है। 2 लकड़हारे थे, लकड़ियां काटते थे, एक दिन में 4 पेड़ काटता था, एक 6 पेड़ काटता था। तो एक 3 पेड़ काटता था, एक 6 पेड़ काटता था। तो दोनों 8 घंटे काम करते थे। अब आप सोचिए, 8 घंटे काम दोनों बराबर कर रहे हैं, शारीरिक समर्था दोनों की सेम है, तो एक 3 पेड़ क्यों काट रहा है, एक 6 क्यों काट रहा है? उसका सीधा सा सर जवाब है कि जो 3 पेड़ काट रहा है वो कर रहा है हार्ड वर्क। उसके पास कुल्हाड़ी तेज करने का टाइम नहीं है, वो पागलों की तरह मेहनत करने में लगा हुआ है, हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है। वो सोचता है मैं ज़्यादा काम करूंगा और ज़्यादा पेड़ काटूंगा। लेकिन जो दूसरा है वो करता है स्मार्ट वर्क। वो एक पेड़ काटने के बाद आधा घंटा रेस्ट करता है, तो साथ साथ वो अपनी कुल्हाड़ी को भी तेज करता है। इसलिए वो उतने ही एफर्ट के साथ उतने ही टाइम में डबल इनकम बनाता है। लेकिन पहले वाला
आधी इनकम बना पाता है और अपने आप को थकाता ज़्यादा है, जो उम्र से पहले बूढ़ा हो जाएगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि पहले वाले ने स्मार्ट वर्क नहीं किया, दूसरे वाले ने स्मार्ट वर्क किया। तो क्या आप अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं? आप रोज मेहनत करते हैं, एक्शन करते हैं? क्या आप नॉलेज ले रहे हैं, अपने दिमाग को शार्प कर रहे हैं? अगर आपके पास बुक, सीडी, मीटिंग, अपलाइन, ये चार चीजें सिस्टम सिस्टम के ये चार पार्ट हैं, चार पिलर हैं सिस्टम के। सबसे पहले आती है बुक। आपको बुक्स पढ़नी होगी, जो आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, आपकी नॉलेज का भंडार बढ़ता है। तो दूसरा आता है सीडी। सीडी उस आदमी ने बनाई है जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, उसके पास जिंदगी का तजुर्बा है। उसने 1 घंटे की सीडी में सारा कुछ निचोड़ अपना भर दिया। तो वो देखनी चाहिए सीडी। तो इसके बाद आती है अपलाइन। अपलाइन वो शख्स है जिसने बुक्स बहुत पढ़ी हैं, सीडी बहुत सारी सुनी है, ग्राउंड में बहुत मेहनत की है। तो वो आपके किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे देता है, उसको आपकी हर प्रॉब्लम का पता है, उसको आप उसके पास आपकी बात का सल्यूशन है। तो अपलाइन की मेंटरशिप में रहिए, डेली अपलाइन के साथ बात जरूर कीजिए फ़ोन पर, क्योंकि अपलाइन की टीम, मान लीजिए मेरी टीम 1,000 लोगों की है, तो मैंने 1,000 लोगों को फ़ोन करना है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1,000 लोग अगर मुझे फ़ोन करें तो मैं उनका फ़ोन एक एक करके सुन सकता हूं, लेकिन मैं एक एक को फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है किसी का आउट ऑफ कवरेज है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो जो अगर लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे तब पता चलता है कौन सा लीडर मेरी टीम में कितना सीरियस है। जिसका मुझे फ़ोन ही नहीं आता, इसका मतलब मैं समझता हूँ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका अभी ड्रीम इग्नाइट नहीं हुआ। जिस डाउनलाइन का मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाता है, बार बार मैसेज आते हैं, तो मुझे समझ आता है इसके सपने जाग चुके हैं। तो ये एक बढ़िया सिम्टम होता है अगर आपको डाउनलाइन के फ़ोन आने शुरू होते हैं। तो अपनी अपलाइन की टच में रहिए, अपलाइन से डेली बात कीजिए, मैसेज कीजिए। इसके अलावा मीटिंग जो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ये रण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें एक अपलाइन नहीं, इसमें बहुत सारी अपलाइंस होती हैं, इसमें तजुर्बेकार अपलाइंस होती हैं। तो जिस अगर एक अपलाइन की इतनी बड़ी अहमियत है ग्रोइंग अपलाइन की, तो सोचिए एक मीटिंग में तो ऐसी 10 अपलाइन इकट्ठी होती हैं जिनके पास बहुत सारा तजुर्बा है। तो कभी भी मीटिंग वो मिस मत करिए। अभी जूम ऐप पर भी हमारे एक से एक मेंटर जो 45 लाख रुपए कमाते हैं, 27 लाख महीना कमाते हैं, सिर्फ 3.5 साल में वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं। कोई 10 लाख कमाता है, कोई 7 लाख कमाता है, कोई 80,000 कमाता है, कोई 22,000 रुपये कमाता है। तो इन सभी अपलाइंस की अपनी अपनी नॉलेज है, अपना अपना तजुर्बा है, बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है। तो सभी की मीटिंग्स को अटेंड करिए, इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप में जो स्किल डेवलप होंगे, क्योंकि सभी अपलाइनों की टेक्निक आपके अंदर आ जाएगी, तो आप और भी इफेक्टिव लीडर बनेंगे। लेकिन अगर आप उन सभी लीडर्स को कॉपी नहीं करेंगे तो आपके अंदर सिर्फ आपकी काबिलियत ही होगी, उसके आधार पे हो सकता है आप उतना आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन अगर आप अपनी अपलाइंस के एक्सपीरियंस और उनकी काबिलियत, उनके गुण अपने आप में लेकर आते हो, तो आपकी सक्सेस उनसे उनके बराबर या उनसे ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा तो चलो नहीं मानते, क्योंकि आप उनकी टीम में हैं तो उनकी टीम आपसे बड़ी ही होगी। तो अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, डाउनलाइन के कारण ही आप ग्रो करते हैं, उनको भी हमेशा सत्कार दीजिए, अपलाइन को भी रिस्पेक्ट दीजिए। तो इससे आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो जितने भी लोग जॉब करते हैं वो एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम में को जनरेट करना शुरू करें। वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वर्ल्ड वाइड अपना नेटवर्क बनाना शुरू करें। तो आज दोस्तों स्मार्ट वर्क का ज़माना है, बिना टीम बनाए आप कामयाब नहीं हो सकते, टीम के साथ ही कामयाब हो सकते हैं। तो नेटवर्क बिजनेस में आकर आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो 25 साल की मेहनत 5 साल में करने के लिए रेडी रहिए। तो 5 साल में जो लर्निंग पर पैसा लगाना था, जो एक्शन पर पैसा लगाना था, वो 5 साल में लगाने के लिए तैयार रहिए। पैसा बचाइए मत, अपने दिमाग की डेवलपमेंट पर जितना पैसा लगा सकते हैं लगाइए। हम अपने शरीर को सजाने के लिए और शरीर को सिर्फ खाना देने के लिए तरह तरह के पिज़्ज़ा बर्गर पर पैसा खर्चते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो अपने तरह तरह के सूट 3-3 हज़ार के लेते हैं, बूट लेते हैं, महंगे महंगे ब्रांड डालते हैं, लेकिन दिमाग की ब्रांडिंग के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते। तो अपने दिमाग पर पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पीछे मत हटिए। तो जैसे ही अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, आज मुझे कोई मैसेज आया था कि लॉकडाउन जो है वो 3 जून तक चलेगा। तो बिल्कुल लगता है कि ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा, इसका कोई पता नहीं है। जो लोग हालातों के अनुकूल होने की वेट कर रहे हैं वो हालातों के अनुकूल होने की वेट ना करें। लीडर वो होता है जो इन्हीं हालातों में आगे बढ़ता है और इन हालातों को अनुकूल करने के लिए काम करता है। तो दोस्तों WHO को भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि 10 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा। जो एक इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, इसका अभी हल तो मिला नहीं है। तो अगर हम 6 महीने भी लॉकडाउन चलता है तो हम अपने आप को इतना प्रिपेयर रखें कि हमारा बिजनेस जो है वो
सोशल मीडिया के थ्रू चलता रहे। सही है सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो बहुत सारे लाइक किया है आपने। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, अपने नियर एंड डियर को डेली सेशन पर रोज़ लेकर आएँ। तो कल का मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इस तरह से 3 मई तक, लॉकडाउन तक, मैं नए नए सेशन आपके साथ लाता रहूँगा। तो आपकी वैल्यू में, आपकी नॉलेज में एडिशन होगा। तो इन सेशन को मिस मत करिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इस सेशन के साथ जोड़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। विश यू वेल, थैंक यू।